किस मुद्दे पर आप लोग वोट करिएगा? मैं लोग को मुद्दा यही है सर, किसी लोग बाहर से चेहरा दिखा कर आते हैं सर चुनाव में, फिर चुनाव बाद चले जाते हैं, तो 5 साल के लिए फिर आते नहीं हैं। अच्छा, हम लोग तो क्षेत्र के हैं, हम लोग लोकल हैं, जनता के साथ रहेंगे, दुख सुख एनी टाइम साथ रहेंगे। तो यहाँ किनको आप लोग वोट करेंगे? किस मुद्दे? हम लोग तो बुद्धदेव साहब को वोट देना चाहते हैं। बुद्धदेव साहब हैं जी, क्या? किस पार्टी से हैं? निर्दलीय उम्मीदवार निर्दलीय उम्मीदवार हुए। जी। तो मतलब बुद्धदेव साहब जो यहाँ के हुए तो उनसे लग जानता से क्या? हाँ, हम लोग का लगाव है, पूरा जनता से लगाव है। चुनाव एक ही सामाजिक आदमी है, दुख सुख में साथ रहने वाले आदमी हैं। किसी की यहाँ कहीं कुछ घटना हो जाता है, प्रिय घटना हो जाता है, उसमें एनी टाइम साथ रहते हैं, जाते हैं आते हैं, सबसे मिलते हैं। लोकसभा चुनाव भी लड़े थे। लोकसभा के चुनाव में भी उम्मीदवार रह चुके हैं। हाँ, रह चुके हैं निर्दलीय उम्मीदवार। तो जनता के मतलब यहाँ में क्या राय चल रहा है? किस मुद्दे पर वोट करेंगे जनता? जनता तो विचार के मुद्दे पर वोट करेंगे। अच्छा, विचार है, विचार दे कर वोट करेंगे। सुशील है। क्या नाम हुआ? हमारा नाम है कमख्या प्रसाद सोनी। एक और मुद्दा जैसे व्यवहार पर होता है, विचार पर होता है। जनता का जो जने माहौल हो गया, जने भड़क गया। कई नए नए चेहरे के यहाँ उम्मीदवार हैं, हाँ, तो मतलब कई बार नया तो रुझता है, नया भी चेहरा पर जो अथी होता है। अच्छा, तो जिनको आप यहाँ पर मतलब बदलाव देखना चाहते हैं, कुछ तो क्या होगा? बदलाव हो जाता है, अति सुंदर है। बदलाव हो जाता है तो बहुत अति सुंदर है। और इनका विकास करने वाला है। तो आप लोग इनको सपोर्ट करना चाह रहे हैं? मुझे सपोर्टर इधर ही है, बुद्धदेव साहब। बुद्धदेव साहब है। हाँ, गाँव के है ये हैं, तो हम कहा बाहरी आदमी के मदद करेंगे। तो क्या लगता है कि जनता के बीच में रहे काम कर पाएंगे ना? हाँ, क्या नाम है? नामों को अभिनेश्वर पास है। हम लोग रोजगार के लिए इनको चुन रहे हैं। कौन है इस रोजगार के? जैसे नौकरी वोकरी के लिए बहुत ऐसा भी कमियां हैं बिहार में, जो युवा को ही चुनना चाहेगा। तो यहाँ पुरखा सब लोग किनको चुनना चाहते हैं? बुद्धदेव साहब को। बुद्धदेव साहब को पहचानते हैं ना? जी, पहचानते हैं। तो उनका मतलब क्या उनसे उम्मीद रखते हैं चुनाव में? उनसे उम्मीद रखते हैं कि अगर ये वहाँ तक पहुँच जाएं तो हमारे नौजवान भाइयों के लिए बहुत लड़ाई लड़ सकते हैं, और हम लोग को बहुत सारा चीज़ वैसा उपलब्ध करा सकते हैं, व्यवस्था करा सकते हैं। तो इस बार पुरखा में क्या लग रहा है कि बदलाव होगा? जी, बदलाव तो निश्चित है। क्या नाम हुआ? विकास हुई। आप लोग को और 215 कुर्सा विधानसभा क्षेत्र बुद्धदेव साहब, मेरा क्रमांक संख्या 10 है। और जनता से ही अपील है और बार बार रिक्वेस्ट है कि एक बार मौका दिया जाए, और एक ऐसे क्षेत्रीय व्यक्ति को मौका दिया जाए, गरीब का बेटा के दिया जाए, जो गरीबों का आवाज़ बुलंद करे। देखते हैं बड़े बड़े सरपंची आते हैं पुलिस वाले टिकट लेकर, लेकिन यहाँ से जीत कर चले जाते हैं, अपने आवास पर बैठकर आराम ऐसो करते हैं, और जनता के प्रति जो भावुक होकर आज बात बड़े बड़े करते हैं, और सब के सारे भूल जाते हैं। इसलिए मुझे लगा कि नहीं, जनता के बीच रहकर, गांव में रहकर, अपना क्षेत्र में रहकर जो जनता की कमी है उस चीज़ को पूरा करने के लिए हम सक्षम होंगे। और जनता से भी यही मांग है कि बेटा तुम एक बार आओ, मौका देंगे। जब हमने लोकसभा का भी फाइट किया था तो लोग कहे कि बेटा अभी तुम ठीक है, अपना प्रसार करना चाहिए, कोई बात नहीं है, लेकिन तुम विधानसभा में आओ, और विधानसभा में रहकर तुम एक बार तुम्हें मौका दिया जाएगा। और जनता से यही अपील कर रहे हैं बार बार, और जनता भी चाह रहे हैं कि नहीं बेटा, नौजवान को एक बार मौका दिया जाए और निर्दलियों को दिया जाए। चूँकि हम लोग बार बार पार्टी पॉलिसी वाले के देते हैं और अपना काम कर लेते हैं और भूल जाते हैं। तो क्या जनता से उम्मीद जगा रहा है जनता? बिल्कुल बिल्कुल, जनता जहाँ भी जा रहे हैं भावुक हो रहे हैं कि एक निर्दलीय युवाओं को दिया जाएगा, ताकि युवा बेरोजगार गरीबों की आवाज़ बुलंद हो। इन्हीं की पार्टी पॉलिसी वाले को दे, और यहाँ से टिकट लेकर आते हैं और जीत कर चले जाते हैं, और विधानसभा में जाके ऐसो आराम करते हैं। लेकिन नहीं, एक लोगों के स्थानीय मुख्य मुद्दा क्या है कि किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे लोग? मुद्दा यही है सर, हमको सबसे पहले कि जहाँ जो कमियां हैं, सबसे तो पहले यहाँ के शिक्षा की व्यवस्था के लिए, जो बेचारे गरीब के बाल बच्चे ना सर वहाँ अपने रजिस्ट्रेशन के लिए पैसा जुटा पाते हैं, ना फॉर्म के लिए जुटा पाते हैं, और वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते भरते वो बच्चे अपने काम रोजगार पर चले जाते हैं, वो दूसरा राज्य में, अपने राज्य छोड़कर। चूँकि नीतीश जी बोले थे कि आओ बेरोजगार हम अपने देश को, राज्य को लौट सके, लेकिन ऐसा कुछ कर नहीं पाए आज तक।
इसलिए मुद्दा यही है सर कि जो चीज़ कमियां हैं हमारे शिक्षा के लेकर है, उप स्वास्थ्य के लेकर है, हर जैसे देखिए स्वास्थ्य के लिए सर कि आज गरीब बच्चों के लिए इतना, जैसे आज भी गांव में हम लोग रहते हैं देखते हैं सर कि बड़े बड़े के लिए डॉक्टर साहब हैं चले जाते हैं उनके कि यहाँ दरवाजे खुल जाते हैं, जो गरीब हैं मजदूर हैं उनके लिए दरवाजे नहीं खुल पाता है। इसलिए मैंने सोचा कि अगर मेरा काम कामयाबी सफल हुआ तो सबसे पहले यहाँ उप स्वास्थ्य हर पंचायत में खोला जाएगा, ताकि किसी को भी बच्चों को गरीब के लिए 12 बजे 2 बजे माने कभी भी दरवाजे उनके लिए हॉस्पिटल सारी व्यवस्था उनके लिए उपलब्ध कराया जाए। और एक ये और है सर कि जो भ्रूण हत्या हो रहा है दहेज के लिए, दहेज मुक्त बिहार हमारा सबसे पहले बंद हो, यही हमारा सबसे निर्णय है। जो जहाँ कमियां हो जनता के बीच रहेंगे, जनता में जो भी कमियां दिखाई दे उनको लिए हम बदलाव की नजर लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, एक कहीं बदले या ना बदले, लेकिन कुर्था विधानसभा के जनता चाह रहे हैं कि एक बार मौका दिया जाएगा बेटा, हम भी तुमको 5 वर्ष देंगे और देखेंगे कि कैसा बदलाव होता है। क्योंकि हम लोग बार आज से नहीं, बार पार्टी वाले अपने इसी को देते हैं, लेकिन अबरी निर्दलीय युवा बेरोजगारों को देंगे कि आपका बेरोजगारी जो है खत्म करने का मौका देंगे।